आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लेकर आए हैं सी-टेट के उर्दू पेडालॉजी का मॉक टेस्ट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो किस पर होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं सी-टेट में, आपको उसमें से सही ऑप्शन को क्लिक करके सही ऑप्शन के जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खुद इजहारियत, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की महारत के लिए ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज़बान सीखने में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत नहीं होती है या फिर महारत नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, कहानी को नज़्म में बदलना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 7वीं जमात यानी कि 7th क्लास के तलबा ने अभी तक एक नज़्म पढ़ी और उसे समझा। फिर उस्ताद उनसे पूछता है कि नज़्म के 7वीं लाइन में किस शेरी तकनीक को बरता गया है। इस तरह वो क्या जांच रहा है। यानी कि बच्चे ने कोई पोइट पढ़ी, यानी कि पोइट्री पढ़ी, उसमें 7वीं लाइन में जो शेर है वो किस टेक्निक में बरता गया है वो बताना है। और वो किस तरह से जांच रहा है कि बच्चे ने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसको वो जानना चाहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा ऑप्शन बी, तनकीदी गौर व फिक्र, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जानना चाह रहा है कि वो बच्चे ने किस तरह से उस लाइन को एनालाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छी तहरीर में शामिल नहीं है, मतलब जो तहरीर होती है यानी कि राइटिंग, उसमें क्या शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं और फिर उसका आपको जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिर्फ खुश ख़त तहरीर, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासरूम में खामोश मुताला एक अच्छा तरीका है। खामोश माने सेल्फ स्टडी भी बोलते हैं या फिर खामोशी से जो बच्चे खुद करते हैं, उसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, तलबा को तफहीम पर तवज्जो मरकूज़ रखने के काबिल बनाने के लिए। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शायरी की तदरीस होती है। आपको बताना जो शायरी की तदरीस है, पेडालॉजी है, वो किस पर मबनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तसव्वुरात को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जाए 11th के तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये देखना भी है कि वो, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है। उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जाए 11th के तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये देखना भी है कि वो। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं पेडालॉजी में, इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको चारों ऑप्शन जो है वो सही लगेंगे, लेकिन आपको इसमें से सही क्वेश्चन की निशानदेही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, छिपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रखते हैं जहां दिक्कत पेश आती है। तो वो 11th नहीं है, वो 2nd है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो ये 11th नहीं है, ये 2nd क्लास है, यानी दर्जा दूसरी के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्कैनिंग करते हुए कोई तलबा क्या कर रहा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें,
तो चारों ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं, तो लेकिन जो सही आंसर होता है पेडोलॉजी में उसमें ही आपको क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा दिमाग दौड़ाना होता है, क्योंकि वो लगते ऐसे हैं कि चारों क्या है सही हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदही करने के लिए इस पर गहरी निगाह डालना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अच्छी तहरीर दर्जा झेल अमल पर मुश्तमिल होती है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से किस पर अच्छी तहरीर मुश्तमिल होती है, तो 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ख़यालात फिल्म बंद करना, मसूदा तैयार करना, एडिट करना, नज़रिए सानी करना और आखिरी शक्ल देना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, उस्ताद पढ़ने के तरीक़ों की तदरीस के दौरान आमुज़गारों की हौसला अफजाई करता है, क्या वो इशारों, तस्वीरी तोज़ी, इनवानात, ज़ेली इनवानात वगैरह पर मबनी मतन के बारे में क़यास आराई करे, इस तरह वो तलबा की हौसला अफजाई करता है, यानी कि वो किस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेश गोई में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दर्जा झेल में से कौन सी मौसर तहरीर शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यूज़ रिपोर्ट और निसाबी किताब, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अमली है, यानी कि जब आप कोई न्यूज़पेपर में किसी तरह की कोई न्यूज़ पढ़ते हैं और बड़े गौर से पढ़ते हैं तो वो किस तरह की पढ़ना होता है, तो आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, और तक़ाज़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी दूसरे मतन से नामूश अल्फाज के मायने तलाश करना महारत है, यानी कि पढ़ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक मौजू का जुमला बताता है, एक मौजू का जुमला बताता है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मज़मून का मरकज़ी ख़याल, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टीचर और तालिब इल्म के दरमियान मुकालमे हैं, टीचर क्या तुम इसके बजाय कहानी की किताब पढ़ना पसंद करोगे, क्या तुम इसके बजाय कहानी की किताब पढ़ना पसंद करोगे, तालिब इल्म जी हाँ, टीचर हाँ ज़रूर, मेहरबानी से हाँ, यानी कि उसने टीचर ने हाँ कहा और ज़रूर कहा और फिर क्या कहा, मेहरबानी से। थोड़ा इसमें स्कैनिंग में वो है, टाइपिंग की वजह से इसमें जो ऑप्शन है वो आपको सही समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको 4 ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ कि इसके 4 ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है ज़बान की कोई दूसरी मुब्तला सरगमी पेश करता है, ज़बान की नरमी को पेश करता है, ऑप्शन सी पढ़ना शुरू करने के लिए एक अच्छा मशवरा देता है, ऑप्शन डी तालिब इल्म की गुजारिश को पूरा करता है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसके आपको सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 50 के, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ज़बान की कोई दूसरी मुब्तला सरगमी पेश करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, मौजू का जुमला मरकज़ी ख़याल तक पहुँचाता है, मौजू का जुमला मरकज़ी ख़याल तक पहुँचाता है, एक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक मज़मून में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अगर तहरीर का कोई हिस्सा जो मुकम्मल और जामे होने के साथ साथ बग़ैर किसी जज्बातियत से भरपूर और इस्तलादाल से पुर हो वो कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिपोर्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक खुलासा लिखने के लिए दो महारतें ज़रूरी होनी चाहिए, वो है। खुलासा मतलब किसी की समरी लिखने के लिए आपको दो चीज़ में महारत होनी ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख्याल को समझना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी की नकल ना करके अपने उसलूब में लिखना कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी की नकल ना करके अपने उसलूब में लिखना क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तख्लीक। इसे बिल्कुल ऑप्शन सी, तख्लीक करना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ते वक्त हासिल शुदा महारत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ऑप्शन बी, तजज़िया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जब आप भी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसका क्या करते हैं, तजज़िया, वो हासिल शुदा होती है और वो महारत होती है पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इब्तिदाई सतह पर पढ़ने की जांच को मुअस्सर कैसे बनाया जा सकता है। इब्तिदाई मतलब शुरुआती दौर में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जांच का क्या मुअस्सर होता है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज़बानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये तो सबको ही मालूम होगा क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको सरसरी निगाह से देखते हैं। तो सरसरी नज़र डालना क्या है, तो सबको पता होगा इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सबको मालूम भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए ख़ास चीज़ें या चीज़ों के मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़रें डालना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखने में रिटायबल महारतें, रिटायबल स्किल्स जिसको बोलते हैं, यानी कि जो लिखने की स्किल होती हैं वो कौन कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हवाले को इस्तेमाल करने की सलाहियत, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखने के दौरान उन तलबा को ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है, उसका एक मुमकाना हल है। यानी अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसका एक हल भी है, वो आपको इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है और उसका सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तालिबे इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताला के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ने से कब्ल यानी कि पढ़ने से पहले की सरगर्मियों का क्या मकसद है। यानी कि जब आप कोई चीज़ें पढ़ें तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, तो उसमें से एक सही है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सबक में दिलचस्पी पैदा करना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, लिखने के अमल में
आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खोज करना, ज़हनी खाके के बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिखने से कबल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वसी मुताला का मतलब क्या है? वसी का मतलब होता है लंबा, ठीक है। वही बताना है कि लंबे मुताले का क्या मतलब है, यानी कि काफ़ी देर तक आपको किसी चीज़ को पढ़ते रहना, वो उसका क्या मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे आपको कोई किताब अच्छी लगती है तो आप उसको देर तक पढ़ते हैं, या कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो वो भी उसी कैटेगरी में आती है कि आपको उसमें क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ अंदोज़ उससे आप हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए कि उसमें कौन सी लाइनें गलत हैं। यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उसमें एक इश्तिहार लिखा हुआ है और उसमें आपको बताना है कि क्या मिस्टेक है। तो ये इश्तिहार लिखा गया है, लुत्फ़ उठाए गर्म और मज़ीदार नाश्ते का, ताज़ा बनी हुई चाय का, बहुत अच्छी जायके की है। तो ये इश्तिहार है और उसी के बेस पे आपको 4 लाइन दी गई हैं और इसमें बताना है कि किस लाइन में क्या है, मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिर्फ तीसरी लाइन में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29, सोचने के अमल और मुअस्सर लिसानी तरसील यानी कि लिखना बोलना के दरमियान सरगम बुनियादी ताल्लुक़ मबनी होता है। सोचने के अमल और मुअस्सर लिसानी तरसील लिखना बोलना के दरमियान सरगर्मी बुनियादी ताल्लुक़ पर मबनी होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है क्वेश्चन नंबर 29 की, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नुही साख्तों पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल, किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान वो हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है तारुफ में, ऑप्शन बी इख्तिताम में यानी कि लास्ट में, ऑप्शन सी पैराग्राफ 2 में, या ऑप्शन डी वस्ता में यानी कि मिडिल में। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो होगा ऑप्शन बी, इख्तिताम में यानी कि आखिर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कुछ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप हमें ज़रूर दें, हम आपके फीडबैक के ममनून रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।